खबर मेवात से है। आपको बता दें कि आपसी भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देने वाला रमज़ान माह साल भर में एक बार आता है, जिसमें रहमत बरसती है। मुसलमानों को इस माह का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। रमज़ान में 3 असरा होते हैं जो 10-10 दिन के होते हैं। पहला असरा रहमत का होता है जो अब समाप्त हो चुका है। इस असरे में कुदरत अपने बंदों पर विशेष रहमत करते हैं। दूसरा असरा अब चल रहा है, उसमें मग़फ़िरत होती है, यानी गुनाहों को माफ़ कर अल्लाह ताला अपने बंदे पर रहमत बरसाते हैं। आखिरी असरा जहन्नुम की आग से खल्लासी का होता है। पूरे साल भर के गुनाहों यानी किसी गलत काम की माफ़ी रमज़ान से बेहतर महीने नहीं हो सकता। खुदा की इबादत में मुसलमान करीब 15.5 घंटा भूखा प्यासा रहकर रहम की दुआ मांगता है, जिसे कुदरत इस माह में माफ़ी कर देते हैं। आखिरी असरे में हर मस्जिद में एक व्यक्ति एतकाफ में बैठता है, जो ईद का चाँद नज़र आने के बाद लोगों के सामने आता है, वरना मस्जिद के एक कोने में खाने पीने के अलावा इबादत भी वहीं पर करता है। रोज़ा न केवल गुनाह यानी गलत काम से बचाता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार होता है। रोज़ा हर बालिग मर्द औरत सब पर फ़र्ज है। इसी के चलते मस्जिदों की रौनक बढ़ जाती है। पूरे माह रोज़ा रखने के लिए चाँद का दीदार होता है। चाँद की दीदार का मुसलमानों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार इसलिए होता है कि इस माह की रोज़ा और इबादत की मेहनत के बाद ईद की खुशी घर की रौनक बढ़ाती है। मेवात मुस्लिम बाहुल्य जिला है। 70% से अधिक मुस्लिम इस ज़िले में रहते हैं। रमज़ान का महीना हो या फिर ईद का त्यौहार, यहाँ की रौनक सबको लुभाती है। एक नेकी के बदले 70 गुना सवाब यानी फल इसी माह में मिलता है, तो 1 रुपये खर्च करने पर 70 गुना सवाब मिलता है। यही वजह है कि इस माह में मुसलमान परिवार अपनी हैसियत से भी ज़्यादा खर्च करता है। सबसे ख़ास बात तो यह है कि गरीबों और मजलूमों की मदद के लिए भी लोग बड़ी संख्या में आगे आते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का संगम भी रमज़ान से लेकर ईद तक मेवात ज़िले में दिखाई पड़ता है। आप देख रहे हैं मेवात ज़िले की ताज़ा खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या नाम है जी आपका? ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद जी, क्या कहना चाहेंगे? कौन सा असरा चल रहा है? किस तरह से कोविड के नियमों को पालन करते हुए नमाज अता की जा रही है? जी जनाब, ये दूसरा अशरा चल रहा है रमज़ान अल मुबारक का। दूसरा अशरा जो है ये मग़फ़िरत का अशरा है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मग़फ़िरत की जाती है बंदों की। एक अशरा जा चुका है, दूसरा चल रहा है, आधा हो चुका है। और ये रमज़ान मुबारक का जो महीना है बाबरकत महीना है, गुज़रता जा रहा है, दिन ब दिन निकलता जा रहा है। इसकी हमें कदर करनी चाहिए। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ों की पाबंदी, रोज़ों की पाबंदी, सदका खैरात, लोगों के लिए, गरीबों के लिए खाना पीना तकसीम करना, रोज़ा खुलवाना, इफ्तार कराना, सहर कराना, ये जितने भी गरीब यतीम मासूम बच्चे हैं उनकी मदद करना हर तरीके से, कपड़े लत्ते के ज़रिए से, खाने पीने की अशिया दिला करके, ये ऐसे ही जो भी चीज़ें उनको आदमी आसानी से दिला सकता हो दिलाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुबारक में ख़र्च करे आदमी। जितना इसमें खर्च करेगा उसको आखिरत में खड़ा पाएगा, सामने पाएगा उसको। हमारे यहाँ के मौजूदा लोग भी, उलमा हजरात भी, इमाम साहब जो भी आदेश देते हैं, जो भी हुक्म देते हैं हमें, हम उनका पालन करने की कोशिश करते हैं। और तमाम आवाम भी उनके पालन करने की कोशिश करती है। आजकल उलमा की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा रही है कि रोज़ा रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपने महफूज रहें, बिल्कुल कम बाज़ार निकलें। जब कोई काम हो, कोई ज़रूरत की चीज़ लाना मकसद हो तो भी तभी बाहर निकलें, वरना तो अपने घर में रहें। एक रोज़ादार होता भी इसी तरीके से है कि जब उसको कोई ख़ास ज़रूरत आती है तभी बाहर निकलता है, बाकी अपने घर में रहता है, अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त स्पेंड करता है।